Namaste, I'm JVN Dr. Sapna Gehlot and my topic is on balance of power. क्लॉट के अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार ये एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में रहती है। मॉर्गेंथो के अनुसार शक्ति के 4 अर्थ बताए हैं। पहला, राज्यों में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ स्वरूप का चित्रण करने वाला सिद्धांत। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली। शक्ति संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक है सरल संतुलन, दूसरा होता है बहुमुखी संतुलन। इसकी विशेषताएं, शक्ति एक ऐसा अस्थिर तत्व है जो सदैव परिवर्तित और चलायमान होता है। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पावर है। शक्ति का संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो सकती है जब वे केवल प्रतिगामी नीति न होकर गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने की अलग क्षमता रखती है। ये कहना अत्यंत कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना और स्थिर कर सकना या कह सकते हैं कि उसको स्थिर कर सकना असंभव है। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है और राजनीतिक उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है। शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों प्रकार के राज्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति संतुलन के केवल बड़े राष्ट्रों के केवल राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं। छोटे राष्ट्र तो इसका शिकार बनते हैं अथवा दर्शक के रूप में रहते हैं। शक्ति संतुलन को स्थापित करने के साधन हैं। पहला है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति या मुआवजे की नीति से अभिप्राय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे ले लो, या फिर कह सकते हैं कि उससे ले लिया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्यभारिता बनी रहे। सन 1713 की जब यूक्रेट संधि द्वारा प्रथम बार स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि को बांटकर शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। दूसरा है हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन। कभी कभी शक्तिशाली राज्य संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगिकरण एवं उत्पादन बढ़ाकर शांतिप्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो एक मूक दर्शक बना रह सकता है अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट, मध्यवर्ती यानी बफर स्टेट। मध्यवर्ती राज्य एक ऐसा तटस्थ या बफर राज्य स्थापित किया जाए जो दुर्बल हो और 2 बड़े गैर मित्र देशों के बीच में स्थित हो। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम दोनों बड़े अमित्र राष्ट्रों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करना है। उदाहरण, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली के मध्य है और नेपाल जो कि भारत चीन तिब्बती के मध्य है। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण, आर्मामेंट। मॉर्गेंथो के अनुसार जिन प्रधान साधनों द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति से शक्ति संतुलन बनाए रखने अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है, अस्त्र शस्त्र है। जब कभी कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है तब इसके प्रतियोगी राज्य भी इसकी बराबरी में आने के लिए अस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हैं। शस्त्रीकरण की ये होड़ यद्यपि संतुलन के लिए होती है, यद्यपि उसके कारण गतिशील शक्ति संतुलन की स्थिति का निर्माण होता है। नेक्स्ट, विभाजन का शासन यानी डिवाइड एंड रूल।
शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य शत्रु पक्ष के साथी राष्ट्रों में फूट डालने के प्रयत्न करते हैं, जिससे उसके शत्रु आपस में न मिल सकें और उनमें फूट रहे और वे कमज़ोर बने रहें। विभाजन करो और शासन करो नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित रखकर निर्बल बनाए रखने का प्रयत्न किया है। The next is मैत्री संधियाँ यानी अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। मैत्री संधियाँ शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्यों की प्रत्येक संधि का संबंध शक्ति संतुलन में रहता है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो, गोलार्धीय हो या विश्वव्यापी हो।